हेलो दोस्तों, ट्रेड समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के बाज़ार की बात करें तो आज हमें बाज़ार में दूसरे दिन भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में हमें आज 96 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। वहीं सेंसेक्स में 344 पॉइंट और साथ में बैंक निफ्टी में हमें 378 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है जिसे हम डर का इंडेक्स कहते हैं, यानी कि इंडिया विक्स को आज मार्केट में गिरावट के बावजूद इंडिया विक्स हमें बढ़ता हुआ नहीं देखने को मिला है। तो क्या यहाँ से मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और बाउंस बैक आना है? मार्केट अपसाइड के लिए तैयार है। 2 दिन के प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या मार्केट एक बार फिर से अपसाइड में जाने वाली है, उसे हम देखेंगे। एक बार प्रॉपर डेटा के साथ देखेंगे और साथ ही साथ देख लेते हैं कल के लिए कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ देखते हैं कि कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान होने वाला है। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन के ऊपर ओपन इंटरेस्ट के ये सारे बार देख रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज अच्छे खासे मात्रा में बड़े पैमाने पे कॉल ऑप्शन सेल किया गया है। आप इसे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉल में आज बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हमें देखने को मिली है। मैं आज की बात करूँ, सिर्फ आज का ये डेटा है कि आज के हिसाब से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे तो आज अच्छे खासे बड़े मात्रा में कॉल ऑप्शन सेल किए गए हैं। मैं कॉल की बात करूँ तो आज करीब 5,95,00,000 के आसपास कॉल ऑप्शन सेल किए गए। मैं पुट की बात करूँ तो पुट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली है और इसलिए बहुत ही कम है। कॉल की तुलना में पुट बहुत ही कम मात्रा में सेल किए गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुट आज 61,75,000 के आसपास सेल होते हुए हमें देखने को मिले हैं। मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे भी हमें अंतर साफ देखने को मिल रहा है। इस सप्ताह के टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन बहुत ज़्यादा सेल किए गए हैं। यहाँ पे 20,41,00,000 कॉल ऑप्शन सेल किए गए। मैं पुट की बात करूँ तो पुट कॉल की तुलना में यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट में भी कम दिख रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल पुट जो बेचे गए हैं इस सप्ताह के वीकली एक्सपायरी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12,33,00,000 के आसपास हमें पुट ऑप्शन सेल होता हुआ देखने को मिला है। मैं टोटल कॉल और पुट की बात करूँ कि कितना कॉल ऑप्शन बेचा गया है, कितने परसेंट, और पुट ऑप्शन कितने परसेंट बेचा गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर बेचा गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल टोटल ओपन इंटरेस्ट का 62% के आसपास हमें कॉल सेल होता हुआ देखने को मिला है। मैं पुट की बात करूँ तो ऑब्वियसली कॉल की तुलना में पुट ऑप्शन बहुत ही कम बेचे गए हैं और ये परसेंटेज वाइज 38% के आसपास पुट ऑप्शन सेल किए गए हैं। मैं पुट कॉल रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें पुट कॉल रेशियो 0.60 के आसपास होता हुआ देखने को मिला है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस को दिखाता है। लेकिन क्या मार्केट बहुत बेरिश है? उतना भी ज़्यादा बेरिश है? आइए एक बार हम स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं, चार्ट देख लेते हैं और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को भी देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम वापस अपने चार्ट के ऊपर आ गए हैं और आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जब मार्केट इस लेवल में ट्रेड कर रहा था तो यहाँ पे हमें एक न्यूज़ देखने को मिली थी कि हो सकता है कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है वो बहुत जल्दी फाइनल होता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने इस बात को कवर किया। हमने भी अपने वीडियोस में बात की थी कि हाँ, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, लेकिन फिर बाद में खबर आती है कि ये न्यूज़ प्लांट की गई थी, ज़बरदस्ती का प्लांट की गई थी। और आप यहाँ पे देखें कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बहुत ही ऊपर चल रहा था और ओपनिंग के बाद से हमें मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, जब हम इस न्यूज़ को कवर कर रहे थे तो उस दौरान हमने देखा था जो गुजरात निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी है, वो बहुत ही ज्यादा ऊपर था और उस वीडियो में हमने बात की थी कि निफ्टी में अगर हमें 200 पॉइंट या फिर 1% के आसपास की गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो हम वहां पे इस गैप अप ओपनिंग को चेज नहीं करेंगे, वहां पे हम बाई के लिए नहीं जाएंगे। वहां पे मेरा व्यू था कि अगर इस तरह की गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो मैं वहां पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूं। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें न्यूज को ट्रेड नहीं करना है, हमें टेक्निकल्स को ट्रेड करना है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हमें मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ एक और सवाल आता है कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है उनका डेटा क्या कहता है, उनके क्या पोजीशन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक बार इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के हम डेटा को देख लेते हैं कि डेटा क्या कहता है। दोस्तों, ये 23 अक्टूबर का डेटा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस दिन FIIs ने लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की थी, लेकिन वहीं पे सेलिंग की बात करूँ तो उन्होंने 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेलिंग की थी। मैं नेट डेटा की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने नेट 1166 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हमें देखने को मिली है FIIs की तरफ से। मैं DIIs की बात करूँ तो DIIs की नेट बाइंग 3894 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिली है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 11 दिन में 9 दिन FIIs ने बाइंग की थी और यहाँ पे 12वें दिन में उन्होंने सेलिंग की है। तो क्या FIIs वापस से सेल करना शुरू करेंगे? इसके ऊपर बात करें उससे पहले हम एक और डेटा को देख लेते हैं। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन के ऊपर FIIs के जो पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर को लेकर के आप यहाँ पे देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि 23 अक्टूबर के दिन FIIs ने फ्यूचर में लॉन्ग की पोजीशन बनाई है और कितने रुपए की बनाई है आप यहाँ पे देख सकते हैं
3,335 करोड़ रुपए के फ्यूचर बाय किए गए हैं। मैं FIIs के नेट फ्यूचर पोजीशन की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये फ्यूचर पोजीशन कट हो रही है। जहां पे उन्होंने अच्छे खासे मात्रा में फ्यूचर को शॉर्ट करके रखा था, अभी वो कवर होता हुआ हमें देखने को मिला है। और 23 अक्टूबर की बात करूं तो हमने देखा है कि 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा की फ्यूचर उन्होंने बाय किया है। और स्टॉक्स में वही हमें दिखता है कि कैश में उन्होंने 1100 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग की है। तो इसलिए अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FIIs जो है इंडेक्स के फ्यूचर को लेकर के इंडेसिसिव है। लेकिन मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि FIIs फ्यूचर में निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बुलिश हमें दिख रहे हैं। दोस्तों मैं मेरे व्यू की बात करूं तो निफ्टी जब तक इस रेंज में है तब तक मैं नॉन डायरेक्शनल ही ट्रेड करूंगा। मैंने आज भी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड किया था। और मार्केट अगर इस डिमांड जोन में आती है तो फिर मैं यहाँ से अप साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। और मार्केट कैसे भी करके अगर ऊपर जाती है और इस जोन में आती है यहाँ पे, तो इस जोन में यहाँ पे सप्लाई जोन हम साफ तौर पे देख सकते हैं। इस जोन में आती है तो मैं यहाँ पे सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाला हूँ। मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स और निफ्टी का जो मूवमेंट्स होता है लगभग एक ही जैसा होता है। तो यहाँ पे सेंसेक्स में भी मेरा व्यू वैसे ही होने वाला है। दोस्तों मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले दिनों ही बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, यानी कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर निकल गई है। अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग भी करनी होगी, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी नहीं रखूँ। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को देख लेते हैं जो इंडेक्स में अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट देख रहे हैं और HDFC बैंक में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल रही है। इसके सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 980 का जो लेवल है ये डिमांड जोन है। यहाँ पे इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। और प्राइस इस डिमांड जोन में आती है और नीचे से हमें रिजेक्शन शो होता है तो मैं यहाँ पे अगले 2-3 दिन के लिए एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। मैं अगले शेयर की बात करूँ तो यहाँ पे रिलायंस दिख रहा है और मुझे यहाँ पे कोई भी सेटअप बनता हुआ मैं रिलायंस में नहीं दिख रहा है। मैं TCS की बात करूँ तो यहाँ पे भी मुझे कोई सेटअप बनता हुआ नहीं दिख रहा है। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर ICICI बैंक का चार्ट देख रहे हैं और मुझसे ये छूट गया है। आप देख सकते हैं कि प्राइस कल यहाँ पे इस डिमांड जोन में आई थी, उसके बाद हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। तो ये ट्रेड मुझसे छूट गया है। लेकिन अगर वापस मार्केट इस जोन में आती है और इस तरह का ही हमें रिजेक्शन शो होता है और वहाँ पे मुझे वॉल्यूम अच्छा खासा दिखता है तो मैं यहाँ पे अपसाइड का एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ ICICI में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और आगे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो का अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ करना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है। आप इसे प्लीज़ एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर लेंगे, आप इसे टिप के तौर पर नहीं लेंगे। धन्यवाद।